तरनो तरनो। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। देवों के देव महादेव भगवान शिव की आराधना का यह मास श्रावण मास, और श्रावण में भी विशेष करके सोमवार का विशेष महत्व है। सोमचंद्र मन के देव हैं और मन से भगवान शंकर की आराधना हो, ये विशेष महत्वपूर्ण है। हम इंद्रियों के द्वारा तो आराधना करें, प्रत्येक इंद्रियों का जो व्यापार है, यानी जो इंद्रियों की चेष्टा है, शिवजी को ही निरंतर ध्यान में रखकर ये चेष्टा करने वाले प्रत्येक साधक के इंद्रियों की प्रत्येक चेष्टा भगवान शिव की आराधना है। यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। लेकिन इंद्रियों की चेष्टा होती रहे, परंतु यदि मन उसमें नहीं है, यानी मनःपूर्वक हम नहीं करते हैं, तो उसका उतना महत्व नहीं रह जाएगा। जैसे आदमी दफ्तर में जाकर के काम करता है लेकिन दिल से न करे। एक गायक गाए केवल धन के लिए, केवल शोहरत के लिए, लेकिन मन से न गाए। व्यापारी मन से व्यापार न करे। उसी तरह यदि भक्त मन से भगवान की आराधना न करें तो उसका उतना महत्व नहीं माना जाएगा। इसलिए सोमवार के दिन मनःपूर्वक हम शिव की जो आराधना करते हैं उसका विशेष महत्व है। जैसे वैष्णवों में एकादशी का जो विशेष महत्व है, रोज पूजा करते हैं हम भगवान की, लेकिन 10 दिन दशेंद्रियों के और 11वां दिन मन का। आज मन से उपासना करें। उप समीपे आसनम उपासनम, स्त्रीलिंग उपासना हो जाएगा। तो वो उपवास, वो उपासना विशेष महत्व रखती है जो मनःपूर्वक किया जाए। चंद्रमा ने भगवान शिव जी की आराधना करी और वो चंद्रमा के नाथ सोमनाथ महादेव, ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले हम सोमनाथ भगवान का स्मरण करते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथंच। इन दिनों में भारत में और भारत के बाहर जहाँ जहाँ सनातन धर्मावलंबी लोग हैं, पंचदेवोपासना में जिनकी श्रद्धा है, वे भगवान शिव की उपासना करते हैं, नित्य अभिषेक करते हैं। इस वक्त तो थोड़ा वो कोरोना वाली समस्या के चलते लोग मंदिर सब जगह नहीं जा पाते। सामान्यतया हम लोग मंदिरों में, शिवालयों में जाकर के भगवान शिव पर जलाभिषेक करते हैं। जो वेदज्ञ ब्राह्मण हैं वे
रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक व कभी कभी लघु रुद्राभिषेक करते हैं। शिव पुराण में भी भगवान शिव के लिंग स्वरूप की पूजा को श्रेष्ठ माना गया है। एक है भगवान शंकर का मूर्ति स्वरूप, जो जटाधारी है, जटा से गंगा बह रही है, वे पंचवक्त्र हैं या एकानन वाले हैं, वे त्रिलोचन हैं, जिनके अंक में गिरजा का दर्शन हो रहा है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर गले च गरलम यस्यो रसिव्या लराट सोयम भूति विभूषण स्वरवर सर्वाधिप सर्वदा शर्व सर्वगत शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु माम। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन शब्दों में भगवान शिव जी की वंदना करी है। ईश्वर कहते हैं उन्हें। ईश्वर सर्व विद्यानाम, ईशान सर्व विद्यानाम, ईश्वर सर्वभूतानाम, ब्रह्माधिपतिर ब्रह्मणोधिपतिर। रुद्राष्टाध्यायी में इस प्रकार से श्रुतियों ने गायन किया है। शिव वास्तव में ब्रह्म ही है, वही परम सत्ता सृष्टा, पालक और संहर्ता के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में अपने आप को प्रकट करती है। देखो, प्रकृति और पुरुष का मिलन, शिव और शक्ति की एक रूपता, ये शिवलिंग में है। लिंग चिन्हों को भी कहते हैं। हमारे यहाँ पार्थिव शिवलिंग बना करके उसकी पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। बनाते हैं पार्थिव शिवलिंग, पूजा करते हैं और फिर उसका विसर्जन करते हैं। कुछ बेवकूफ़ लोग जो धार्मिक असहिष्णुता से भरे हुए हैं, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ते हैं, कई जगह शिवालयों में जाकर के मूर्तियों को, शिवलिंग को तोड़ फोड़ करते हैं, उससे सनातन धर्मावलंबियों की श्रद्धा को वे तोड़ नहीं पाएंगे। अरे तुम क्या तोड़ोगे? गणपति के उत्सव में हम लोग गणपति की मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, पूजा करते हैं 10 दिन पर्यंत, और 10वें दिन हम ही फिर विसर्जन करते हैं। और जलाशयों में या जलधि में, समुद्र में हम विसर्जित कर देते हैं उन मूर्तियों को। बंगाल में पराम्बा भगवती की उपासना होती है। मिट्टी की मूर्ति से, मिट्टी से मूर्ति बना करके 9 दिन पर्यंत उपासना करते हैं, आराधना करते हैं और फिर विसर्जन कर देते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, पूजन करते हैं, विसर्जन कर देते हैं। अव्यक्त की आराधना, उपासना करने के लिए कोई आधार चाहिए, कोई अधिष्ठान चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा ही है, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते।
हम देहधारी प्राणियों के लिए जो स्वयं इस देह के रूप में अभिव्यक्त हुए हैं, हमारे लिए अव्यक्त की उपासना बड़ी कठिन है। जनसाधारण के लिए अव्यक्त की उपासना कठिन है, यानी निराकार की उपासना कठिन है। तो मूर्ति एक अधिष्ठान है, एक आधार है कि हम अपने मन को वहां पर लगा सकें। तो शिवलिंग बना लेते हैं। भगवान राम ने समुद्र की रेती से पार्थिव लिंग बनाया और पूजा करी। रामेश्वर के रूप में भगवान शिव आज भी दक्षिण में वहाँ पर बैठकर सबका कल्याण कर रहे हैं। सेतु बंधे तु रामेशम। 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान रामेश्वर की भी गिनती है, हम उनका स्मरण करते हैं। देखो, ये जो हमारा शरीर है ये भी लिंग है, शिवलिंग ही समझो। ये पार्थिव शरीर, ये प्रकृति पार्वती, और भीतर जो चैतन्य है वह अव्यक्त परब्रह्म शिव। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। तो शिव शक्ति के मिलन स्वरूप वो माया विशिष्ट जो चैतन्य ब्रह्म है वो ईश्वर के नाम से जाना जाता है। ईश्वर सर्वभूतानाम। और प्राणी मात्र का संयमन नियमन करने वाले भगवान शिव और माता पार्वती, ये दोनों समग्र सृष्टि के माता पिता है। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ जगत मातु पितु शंभु भवानी। देखो, ये शरीर और शरीर के भीतर रहा हुआ वह चैतन्य आत्मा वो भिन्न भी है और अभिन्न भी है। पार्वती का शरीर छूटता है और पार्वती जी, पराम्बा भगवती गिरजा, बार बार अपने आप को प्रकट करती है। कभी वो दक्ष सुता के रूप में है, वो कभी वो हिमाचल पुत्री बन करके आ जाती है, लेकिन हर बार वह बरती तो है भगवान शंकर से ही। जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरव शंभु नत रहु कुंवारी। तो पार्वती और शिव के मिलन स्वरूप ही हमारा यह शरीर है। इसको आप लिंग कह सकते हैं। लिंग, चिन्ह, प्रतीक। ये वाला जो लिंग है, शरीर, ये भी तो मिट्टी का बना हुआ है, ये भी तो पार्थिव ही है, पृथ्वी की मिट्टी से ही बना है। और उस शरीर के माध्यम से वास्तव में हम उस अव्यक्त परब्रह्म परमात्मा शिव की ही उपासना करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश या तो अन्य अग्नि, सूर्य इत्यादि के रूप में वह एक ही तत्व है। एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म। उस ब्रह्म की उपासना करते हैं। और ये जो फैला हुआ अस्तित्व है जिसका कोई और छोर नहीं है। शिव पुराण में कथा है कि वो जो दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ तो ब्रह्मा और शिव ऊपर और नीचे गए कि पता चले कितना ऊपर तक फैला हुआ है और कितना नीचे तक पहुंचा हुआ है। और ब्रह्मा और
विष्णु दोनों पता नहीं लगा पाए। अनंत है, ये ब्रह्मांड भी अनंत है, इसका ओर छोर कौन पता लगा सकता है इसका। ऐसे अनंत और अनंत गुणगण निलय और फिर भी त्रिगुणातीत भगवान शंकर को हम अभिषेक करते हुए उसकी आराधना करते हैं। ये शिव तत्व की आराधना है, ये ब्रह्म की उपासना है। तो आज के दिन सोमवार को सोम चंद्रमा जिसके देव हैं, वह मन सभी इंद्रियों में जिसका विशेष महत्व है, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि कह करके भगवान ने भगवत गीता में जिस मन को अपनी विभूति रूप बताया है, उस मन से भगवान शिव जी की उपासना करें। वैसे तो हमेशा मनपूर्वक की उपासना करना चाहिए, लेकिन आज सोमवार के दिन तो विशेष जागृति पूर्वक हम भगवान शिव जी की मनपूर्वक उपासना करें। आशुतोष अवढरदानी भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए कभी कभी दैत्य भी उनकी उपासना करते हैं। देवों के तो वो देव हैं, महादेव हैं, और मानव भी भगवान शिव जी की आराधना करके अभिष्ट फल की प्राप्ति करते हैं। ऐसे देव हैं महादेव कि देव हो, दानव हो, मानव हो, सभी उनकी उपासना करते हैं। लेकिन जितने जल्दी से तुष्ट होते हैं, वे उतने ही जल्दी से रुष्ट भी हो जाते हैं। उन्हें भोलानाथ कहते हैं, लेकिन ये भोलापन शिव जी की सरलता और शिव जी के निष्कापट्य का परिचय देता है। लेकिन कोई यदि उन्हें भोला समझ करके उन्हें छलने के लिए जाए तो फिर उनकी खैर नहीं। बल्कि ये भी कहते हैं कि जो भोले लोग हैं उनके वो नाथ हैं, इसलिए जो भोले लोग हैं, निष्कपट लोग हैं, निर्दोष हैं, उनको भी नहीं सतावे, नहीं तो भगवान शिव जी के रोष का भाजन बनना पड़ेगा। ऐसे आशुतोष अवढरदानी भगवान शंकर सबका कल्याण करें। तनोतु नः शिवः शिवम, इस प्रार्थना के साथ ओम नमः शिवाय च नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हरि ओम। तननो तननो